जाओ ना सर, आप गेट ने पूरा ही बंद कर दिया जो अगर जाओ तो। हेलो दोस्तों, मैं करणी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम बोर्ड क्लासेस पे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्या शुरू कर रखा है, परसेंटेज शुरू कर रखा है। प्रतिशत में हम लोगों ने 4 क्लासेस है वो पूरी तरीके से क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। बढ़िया तरीके से हम लोगों ने कल खर्चे की बातें की थी, खपत की बातें की थी, मूल्य की बातें की थी, और आज हम लोग आने वाले हैं सबसे बढ़िया टॉपिक पे। और वो क्या है भाई, सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक इस चैप्टर का, इन चीजों का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक कौन सा है भाई? अपना आय से जुड़े हुए प्रतिशत के सवाल जितने भी आते हैं, इनमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम सवालों को कुछ इस तरीके से देखने वाले हैं कि भाई सवाल जो है अपने, हम सवालों को किस प्रकार से देखेंगे, ऐसे देखने वाले हैं कि जो अपने सवाल है उनमें हमको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आय, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, खपत, ये सारी चीजें हम लोग बढ़िया तरीके से आज क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ जो सवाल होंगे हमारे, इसके साथ साथ जो सवाल होंगे हमारे, वो सवाल क्या होंगे भाई, कोई छोटे मोटे सवाल नहीं होंगे। ये देखो बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। ये देखो सवाल की लेंथ देखो, लेकिन सवाल दिख रहे क्या है, बड़े दिख रहे हैं, है क्या, बहुत ही छोटे से सवाल है। सवाल दिख रहे क्या है, बड़े दिख रहे हैं, लेकिन सवाल है बहुत ही छोटे से। आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से लाइव को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे बढ़िया तरीके से। सारे बंदों को बुला लीजिए। आप लोग जहां पे हेडिंग देख पा रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, मतलब सारे सवालों को मैं यहाँ पे इकलौता समाधान देने वाला हूँ आज। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आय के सवालों में अब से कोई दिक्कत आप लोगों को आने वाली है नहीं। आप लोग बस फटाफट से क्या करेंगे, लाइव को शेयर कर देंगे, और जितने बंदे लाइव देख रहे हैं वो यस सर बोल करके शुरुआत करेंगे बढ़िया तरीके से। चलो भाई जल्दी जल्दी से आप क्या करेंगे, लाइव को शेयर करो भाई। चलो चलो, देखिए अभी एक भी कमेंट मेरे को दिख रहा नहीं है, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, बताओ। चलो भाई शुरू करें। चलो आज की क्या है कि चीजों को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आय से जुड़े हुए सारे सवालों को हम लोग बढ़िया तरीके से देखेंगे। चलो आ जाओ। तो सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास, सब खिलाफ है माधव तो सब हारेंगे पार्थ। सब खिलाफ है माधव तो सब हारेंगे पार्थ। आप लोगों को क्या करना है, अपने आप पे बस विश्वास बनाए रखना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, अपने आप को क्या एकदम डट के रखना है, खड़े रखना है वहां पे, चाहे कितने भी लोग आपके खिलाफ हो। जिस दिन आप लोग क्या हो जाओगे, अपने आप पे विश्वास बना लोगे, तो दूसरे अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर देंगे। दूसरे अपने आप ही आप पे विश्वास करना शुरू कर देंगे, और चीजें बढ़िया तरीके से आप लोगों को निकलती चली जाएंगी। बस आप लोगों को अपने आप पे बिलीव करना है कि हाँ मैं ये चीजें कर सकता हूं और मैं कर लूंगा। ठीक है भाई, और कर भी लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर भी लोगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बस 3 चीजें बता रहा हूं। ये ऐसे ऐसे सवाल हैं जो कि हम लोग आज उड़ाने वाले हैं। बढ़िया से इनकी लेंथ देख लीजिए, काफी डरावनी लेंथ है, लेकिन हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इन सवालों को करेंगे। और ऐसे सवाल फिर बार बार आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगे, या फिर इनके आगे फिर कोई भी सवाल आपका कोई भी अगर सब्जेक्ट में आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, शुरू करते हैं आज के सवालों को। तो हम लोग क्या करेंगे, आज मैं आपको नॉर्मल सी चीज बताता हूँ। 3 चीजें आप लोगों को ध्यान से रखनी है। पहली चीज क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति की क्या होती है, आज हम लोग थोड़ी सी इनकम की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे। आज हम लोग थोड़ी सी इनकम की बात करेंगे। इनकम में क्या है, इनकम मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की आय। इनकम मतलब क्या होता है भाई, किसी भी व्यक्ति की आय जो होती है उसे हम कहते हैं इनकम। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति की आय को हम क्या कहते हैं भाई, इनकम कहते हैं। इनकम का बराबर क्या होता है, इनकम किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो हमारी होती है सेविंग, एक तो हमारी होती है सेविंग, यानी एक तो हमारी होती है बचत। सेविंग का मतलब होता है एक तो हमारी होती है बचत, और एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कल हम लोगों ने देखा ही था कि एक्सपेंडिचर किस हिसाब से आ रहा था। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमारा खर्चा। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, हमारा खर्चा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी बचत को और हमारे खर्चे को दोनों को मिला के हमारी आय बनती है, हमारी इनकम बनती है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। मान लो अगर किसी व्यक्ति की क्या है, इनकम क्या है भाई, किसी व्यक्ति की इनकम 100 है। चलो मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम क्या है, 100 है, तो उसकी बचत कितनी होगी भाई। अब बचत और एक्सपेंडिचर में से एक चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर वो एक चीज नहीं बताता है, अगर वो एक चीज नहीं बताता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि दूसरी चीज क्या है। तो अगर सेविंग की मैं बात करता हूं, सेविंग की मैं बात करता हूं तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे कि अगर मान लो वो 50 सेव करता है तो बचा, फिर अब उसका खर्चा कितना आ रहा है, उसका खर्चा अपने आप आपको मिल जाएगा 50। तो आप लोग 3 चीजें यहाँ पे, सिर्फ 3 चीजें आप लोग नोट करेंगे, और 3 चीजें नोट करने के बाद आप लोगों को सवालों का यहाँ पे पता चलेगा कि आप लोग किस तरीके से सवाल उड़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, 3 चीजें नोट करेंगे सिर्फ। 3 चीजों को ध्यान से देख लीजिए। पहली चीज, जब भी आपको इनकम होती है, जो इनकम वो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो सेविंग से मिली होती है और एक एक्सपेंडिचर होता है उसमें। एक तो सेविंग होती है और एक एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब
खर्चा होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा होता है। ध्यान से देखते रहिए चीजों को बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई। दूसरी चीज ध्यान दीजिए, दूसरी चीज होती है आपकी अगर सेविंग इधर आ जाती है कि भाई मेरे को जब सेविंग निकालनी होगी, मेरे को जब मेरी बचत निकालनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, इनकम में से क्या हटा दूंगा, हमारी आय में से हमारे खर्चे जब हम लोग हटा देते हैं तो क्या होता है, हमारी सेविंग आ जाती है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात मेरे भाई? समझ में आ रही है बात बढ़िया तरीके से, ठीक है। जितने भी बंदे वॉच कर रहे हैं यस सर या फिर कमेंट कर देंगे भाई, बिना कमेंट के क्या होगा बताओ? अरे आप अपनी उपस्थिति तो दो कि यस प्रेजेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली चीज हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, अगली चीज हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोगों को एक्सपेंडिचर निकालना है, क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है। अगर हम लोगों को एक्सपेंडिचर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी इनकम में से सेविंग को हटा देंगे, हमारी इनकम में से सेविंग को हटा देंगे। ये तीन चीजें आप लोगों को बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में रट लेनी है और आप लोगों को चीजें समझ में आती चली जाएगी, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बढ़िया तरीके से चीजें आप लोगों को समझ में आती चली जाएगी। पहली चीज ये आप लोग अपने दिमाग में बिठा लेंगे, दूसरी चीज आप लोग ये अपने दिमाग में बिठा लेंगे, और तीसरा मैंने आपको बता ही दिया है कि किस हिसाब से आपको इसको भी बिठा लेना है दिमाग में। समझ में आई बात? अच्छा समझ में आई बात तो जल्दी से लाइव को शेयर कर दीजिए। यस नटवर सिंह शेखावत, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो आज हम लोग बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सवाल को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोग ये चीज थोड़ी सी देख लेंगे कि इसको किस हिसाब से होता है। इसके अलावा आज मैं आपको इनकम टैक्स से सवालों से भी रूबरू करवाने वाला हूँ। इनकम टैक्स के जो सवाल आते हैं बहुत ही कम एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि उन चीज़ों को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। हम किसी भी चीज़ को स्किप करके नहीं चलेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इनकम टैक्स के सवालों का, और उस पर ही हम लोग चर्चा करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। समझ में आई बात? चलो मीटर खींचते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चीजें देखते हैं थोड़ा सा कि किस हिसाब से होती है। आ जाओ। तो पहला सवाल आपकी नजरों के सामने है, पहला सवाल आपकी नजरों के सामने, आप लोग इसको शुरू करेंगे, ठीक है। पहले सवाल को देखेंगे सारे के सारे बंदे। चलो आ जाओ, जितने बंदे देख रहे हैं सारे के सारे खत्म कर दीजिए इस सवाल को। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सवाल देखेंगे, अनुज के वार्षिक वेतन का 20% राज के वार्षिक वेतन के 75% के बराबर है। राज का मासिक वेतन रवि के मासिक वेतन का 60% है, और रवि का वार्षिक वेतन 1.44 लाख है। तो अनुज का मासिक वेतन कितना होगा? चलो भाई फटाफट से, जितने बंदे देख रहे हैं फटाफट से इस चीज को बताएंगे कि किस हिसाब से कहानी चलेगी। आ जाओ शुरू करते हैं, ठीक है। किस हिसाब से होगा देखा शुरू करें। पहले सवाल को तोड़ना शुरू करते हैं। आ जाओ बढ़िया तरीके से देखना, ठीक है। डरना नहीं है, सवाल को देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। सवाल की लेंथ ज्यादा है, सवाल की हिम्मत उतनी नहीं है, सवाल की सिर्फ लेंथ ज्यादा है। ध्यान से सुनो इस बात को। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। अनुज का वार्षिक वेतन 20%, अनुज के वार्षिक वेतन का 20%, ये मान लो अपना अनुज हो गया, इसके वार्षिक वेतन का 20% मतलब कितना हो गया? 1/5 हो गया। वो बराबर किसके है? राज के वार्षिक वेतन के कितने प्रतिशत के है भाई? राज के वार्षिक वेतन के 75%, यानी 3/4 के बराबर है। समझ में आ रही है बात? समझ में आई बात? समझ में आई तो बोलो हाँ समझ में आ रही है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसका एक रेशियो निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे अनुज और राज का रेशियो निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा मेरे भाई? अनुज हो गया यहाँ पे, और इधर अपना राज हो गया, इनका रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। इसको मैं इधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा अपना? 15 हो जाएगा। इधर अपना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 15:4 इनका एक रेशियो हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, सेकंड लाइन को पढ़ो। राज का मासिक वेतन रवि के मासिक वेतन का 60% है, ठीक है। राज का मासिक वेतन यहाँ पे लिखता हूँ और रवि का मासिक वेतन यहाँ पे लिखता हूँ। तो राज का मासिक वेतन रवि के वेतन का कितना है भाई? 60% है। 60% की वैल्यू 3/5 होती है। तो मतलब अगर ये 60% है तो ये 3 होगा और ये 5 होगा। समझ में आ रही है बात? दोनों राज दोनों जगह पे कॉमन दिख रहा है, राज दोनों जगह पे कॉमन दिख रहा है, तो राज को क्या कर देंगे? सेम कर देंगे। राज को क्या कर देंगे मेरे भाई? सेम कर देंगे। तो हम लोग राज को सेम करते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको 4 से गुणा करेंगे, इसको भी 4 से गुणा करेंगे, इसको भी 3 से गुणा करेंगे। आ जाओ बढ़िया तरीके से। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अनुज का, यहाँ पे राज का और यहाँ पे रवि का सिस्टम देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। अनुज का सिस्टम देखो, पहले तो अनुज ये पढ़ा, 15 तिया कितना होता है भाई? 45 होता है। अनुज का सिस्टम समझ में आ रहा है? अनुज का सिस्टम समझ में आ रहा है? 45 हो गया। यहाँ पे ये 4 तिया कितना हो गया भाई? ये 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया। 4 तिया 12 हो गया। ये 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया। अब समझ में आई बात? अब थोड़ी सी एक चीज को बड़े ध्यान से देखना। देखो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक चीज सिंपल सी होती है, अर्थमेटिक के अंदर सवालों की ये जो
भाषा है ना, इस भाषा को समझना ही जरूरी है, भाषा को समझना ही जरूरी है। अगर आप लोग भाषा से चूक जाओगे तो फिर आगे कहानी आपकी हिल जाएगी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भाई ये वार्षिक वेतन दिया हुआ है, जबकि हमारे पास में जो रेशियो आया है ना, ये जो रेशियो आया ये किसका आया? मासिक वेतन का आया। भाई मासिक वेतन का क्यों आया सर? मासिक वेतन का क्यों आया? 32,000 ये कितना आ रहा है भाई? 32,400 आ रहा है। किसका आ रहा है? बढ़िया तरीके से अपने नटवर सिंह शेखावत का आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे अब? पहले क्या करेंगे आप? 1.44 लाख ये 12 महीने का दिया हुआ है भाई। 12 मंथ का कितना दिया हुआ है? 1.44 लाख दिया हुआ है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 12 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे 1,44,000 को, तो एक महीने का आपका कितना आ जाएगा? एक महीने का आपका कितना आ जाएगा? 12 से इसको 144 को काटो, कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। एक महीने का 12,000 आ जाएगा। और ये रवि की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? रवि की बात कर रहा है। तो ये जो 20 यूनिट है, यहाँ पे हमारे पास में यूनिट पड़े हुए हैं, ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं? यूनिट पड़े हुए हैं। तो 20 यूनिट जो हमारे हैं, और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 12,000 आ रही है। ठीक है, 12,000 आ रही है। आप लोग इसको थोड़ा सा के को हटा देता हूं मैं, और 12,000 अगर आपको आ रही है तो हम लोग इसको इससे काटेंगे, फिर 2 को इससे काटेंगे, 600 आ जाएगा। तो यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 600 आ गई। 600 को हम लोग किससे गुणा करेंगे? हम लोगों को किसका निकालने के लिए दिया हुआ है? इसका निकालने के लिए दिया हुआ है। 45 गुणा 600 करेंगे। 45 गुणा 600 करेंगे तो कितना आता है भाई? 6 का 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो 0 हम यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 6 और को 4 से करेंगे 24 और 3 27। तो हमारा पहला ही उत्तर एकदम सही हो जाएगा, 27,000। 27,000। नटवर सिंह भाई थोड़ा सा अपने सवाल को जांच कर लो बढ़िया तरीके से मेरे भाई। ठीक है, अगर हमने कहीं पे गलती की है तो आप हमें बताओ, आप कहीं पे गलती कर रहे हो तो आप अपनी गलती को सुधारो। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग आगे चलते चले जाएंगे, बढ़िया बढ़िया सवालों की जर्नी को हम लोग तय करने वाले हैं। तो जितने से फटाफट से लाइक को क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रही है बात? आगे चलें, आगे चलें। ठीक है, सवाल आपको समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से? चलो आगे चलते हैं, आ जाओ। ए अपने वेतन का 40% शिक्षा शुल्क पर, वेतन का 20% खरीदारी पर, शेष घर के किराए पर खर्च करता है। यदि घर का किराया और खरीदारी पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर 4,000 रुपए है तो ए का वेतन ज्ञात करो। चलो बहुत बढ़िया तरीके से सारे बंदे इस सवाल को देखेंगे, बढ़िया तरीके से सवाल को देखेंगे, उधेड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, जितने बंदे देख रहे हैं एक चीज जरूर ट्राई करेंगे भाई, एक बार जरूर ट्राई करेंगे। देखने वाले सारे बंदे एक बार ट्राई कर लो इस चीज को। चलो फटाफट से देखते हैं। एनुअल इनकम निकाल दिया, सॉरी एनुअल, बहुत बढ़िया नटवर सिंह, कोई बात नहीं मेरे भाई, इतना भी अगर आपने निकाल दिया तो बहुत ही सही चीज़ है। ठीक है, बहुत ही सही चीज़ है। सवाल का लेवल कोई हल्का लेवल नहीं था, मैं आपको बता दूं, सवाल का लेवल कोई हल्का लेवल नहीं था। आज के सारे सवाल बड़े एग्जाम्स में आने वाले सवाल हैं, अगर आप इनको कर देते हैं तो डिफेंस एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो आप लोग बस सवालों को देखते रहिए मेरे भाई, सवालों को आप लोग देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे। क्लास के अंत तक जाकर के किसी भी किताब को उठाना, आय का कोई भी सवाल पकड़ना, आपका आय का कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला है। आ जाओ, देखिए फटाफट से आ जाओ। चलो ठीक है, ध्यान से समझना बात को। अब देखो, ए अपने वेतन का 40% शिक्षा शुल्क पर खर्च करता है भाई। ठीक है, ए अपने वेतन का 40% शिक्षा शुल्क पर खर्च करता है। हम बोलेंगे ए के पास में कुल वेतन कितना है? 100 है। कुल वेतन कितना है मेरे भाई? 100 है। इसका 40% शिक्षा शुल्क पर करता है, तो इसका 40% हमारा ये शिक्षा शुल्क पर खर्च करता है। ठीक है, ए के पास में अगर 40 उसने खर्च कर दिया शिक्षा शुल्क पर, मतलब हम लिखेंगे ये एजुकेशन पे डाल दिया इन्हें, तो उसके पास में बचा कितना मेरे भाई? 60 बचा। कितना बचा? 60 बचा। ठीक है, और शेष घर के किराए पर खर्च करता है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि 40% शिक्षा शुल्क पर और वेतन का 20% खरीदारी पर। यहाँ पे एक चीज और डाल देना बीच में, 20% वेतन का किस पे डालता है? परचेजिंग पे डालता है, यानी खरीदारी पे डालता है। और अब इसके पास में कितना बच गया? 40 बच गया। 40 20 60 हो जाएगा, तो इसके पास में यहाँ पे 40 बच गया। समझ में आ रही है बात बढ़िया तरीके से? यदि घर का किराया और खरीदारी पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर 4,000 है। 4,000 किसका अंतर बताया इसने? 4,000 किसका अंतर बताया है? इसका अंतर बताया है। ठीक है, घर का किराया, घर का किराया कौन सा था? अपना ये एजुकेशन था, ये अपना क्या था? ये परचेजिंग था। तो भाई एजुकेशन और परचेजिंग की बात की गई है, एक चीज ध्यान से सुनना, अगर एजुकेशन और परचेजिंग की बात की गई है तो ये क्या है? घर का
किराया है। समझ में आई? क्योंकि घर के किराए की बात हम लोगों को यहाँ पर नहीं की गई है, क्योंकि शेष ये घर का किराया है। तो इनके बीच की वैल्यू दी हुई है, परचेजिंग और घर के किराए के बीच की वैल्यू कितनी है? 20 यूनिट की वैल्यू है। और 20 यूनिट किसके बराबर है? अपने 4000 के बराबर है। ठीक है, 4000 के बराबर है। इसको काटेंगे आप इससे, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4000 के अगर बराबर है तो 200 हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा? उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि ए का वेतन इससे आप लोग क्या कर देंगे? 200 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 200 और यहाँ पे 100 के भी 00, तो यहाँ पे अपना ये आ जाएगा। चलो बढ़िया तरीके से सवाल हो गया भाई, बहुत बढ़िया। राज सोनी, सी उत्तर आया है राज सोनी, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ठीक है, आगे सवालों को उड़ाते चलेंगे मेरे भाई, साथ में बने रहिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, सवाल ऐसे वैसे सवाल नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों को करने के लिए मिलेंगे। अगले सवाल की ओर रुख करेंगे। ब्रजेश अपने मासिक वेतन का 40% अपनी मां को देता है। अपने शेष वेतन का 50% वह 5:3 में बैंक और ईपीएफ में निवेश करता है। यदि उसने अपनी मां को दी गई राशि और बैंक पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर 6800 रुपये है, तो ब्रजेश की मासिक आय ज्ञात करेंगे मेरे भैया। ठीक है, जल्दी से देखते हैं क्या कहानी बैठती है। नटवर सिंह का आ गया है उत्तर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जितने बंदे बने हुए हैं सारे के सारे सवाल को देखते चलिए। क्लास में बैठे रहने का आपको फायदा होना चाहिए। क्लास में बस क्लास को देखने से कोई भी गणित का सवाल सॉल्व नहीं होगा, उसको सॉल्व करना है, आपको ट्राई करना है बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, ठीक है, शुरू करो भाई, शुरू करो। सवाल को देखें किसका उत्तर पहले आता है। चलो सवाल को मैं देखता हूं, देखने की कोशिश करता हूं, आप भी देखिए, देखने की कोशिश कीजिए। व्रजेश अपने मासिक वेतन का 40% अपनी मां को देता है। मैं ऐसा मान के चलता हूं उसके पास में 100% हुआ करता था, उसने 40% अपनी मदर को दे दिया। किसको दे दिया? मदर को दे दिया मेरे भाई। ठीक है, उसने 40% अपनी मदर को दे दिया यहाँ पे। अपने शेष वेतन का 50%, अब देखो 40% अगर उसने अपनी मदर को दे दिया तो उसके पास में 60 बचता है, और 60 का 50% 30 बचता है। इधर भी कितना रह जाता है? लास्ट में 30 रह जाता है। ठीक है, 50% 5:3 में बैंक और ईपीएफ में डाल दिया। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैंक है और यहाँ पे ईपीएफ है। ठीक है, 5:3 में डाल दिया है। 5:3 का मतलब, 5:3 का मतलब समझेंगे सारे। 5:3 का मतलब ये 30 जो है वो 8 की वैल्यू है। 30 जो है 8 की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलेंगे सर 30 जो है सर वो 8 की वैल्यू है, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। और यहाँ पे अगर 30 जो है सर वो 8 की वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे 3 की वैल्यू निकालने वाले हैं। ध्यान से समझ में आ रही है बात? बढ़िया तरीके से सवाल को देखते रहिए। ठीक है, कितना प्यारा सवाल हम लोगों की आंखों के सामने चल रहा है, बढ़िया तरीके से सवाल को देखते रहिए। ठीक है, यदि उसने अपनी मां को दी गई राशि और बैंक पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर 6800 बताया है। कितना बताया मेरे भैया? 6800 बताया है। ठीक है, अगर 6800 बताया तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ये तो सर उसके बैंक की है भाई, बैंक पे ध्यान दो, बैंक पे ध्यान दो सारे के सारे बंदे, क्योंकि बैंक में क्या है? पैसा है। ध्यान हमारा कहाँ होना चाहिए? पैसे पे होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? 32,000 उत्तर आ रहा है। बहुत बढ़िया नटवर सिंह शेखावत मेरे भाई, बहुत बढ़िया राज सोनी, 32,000 उत्तर आ रहा है। अभी देखते हैं क्या कहानी बैठती है यहाँ पे। ये माँ का है और ये फिर आपके बी का मतलब बैंक का है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? 150 बट्टे में 8 बोलेंगे। 5 3 15 और 150 बट्टे में 8 बोलेंगे। और इसको मैं क्या कहूँगा कि सर ये 40 माइनस 150 बट्टे में 8, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर हम लोगों को दिया हुआ है। दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है? 6800 हम लोगों को दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। यहाँ पे आप करेंगे 320 माइनस 150 बट्टे में 8। ठीक है, 320 माइनस 150 में यहाँ पे 50 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 70 बट्टे में 8 आएगा कि कितना आएगा भाई? ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अगर 50 हम लोगों ने इसमें जोड़ दिए, 150 इसमें जोड़ दो और 150 में फिर उतना भी जोड़ दो, तो 170 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 6800 दी हुई है। ठीक है, 1 0 से 1 0 काटेंगे, इसको आप काटेंगे 40 बार में। ठीक है, 8 चौक कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और यहाँ पे 8 चौक 32 मतलब 320 आ जाएगा, और 320 को इससे गुणा कर देंगे, आय आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई? 32,000 आय आ जाएगी। बहुत बढ़िया राज सोनी, बहुत बढ़िया नटवर सिंह शेखावत, बढ़िया भाई मेरे भाई, बहुत बढ़िया, सही तरीके से जा रहे हो, बहुत सही तैयारी चल रही है आप लोगों की। कक्षा में रेगुलर रहना चीजें बहुत ज्यादा इजी कर देंगे आपके लिए। ठीक है, सवालों को बढ़िया तरीके से देखते चलिए, छेदते चलिए सवालों को। ठीक है, सवाल को देखे सोनी। ठीक है भाई, राज सोनी देख लीजिए,
सोनी अपने वेतन का 20% घर के किराए पर, वेतन का 30% शिक्षा शुल्क पर और शेष वेतन का 80% खरीदारी पर खर्च करता है। यदि आप उसके पास 800 रुपये बचे हैं तो सोनी का वेतन क्या होगा? चलो भाई सवाल को देखें। इतना इजी सवाल उड़ा देंगे सारे के सारे बंदे, फटाफट से सवाल को उड़ा देंगे और एक बात मेरे को बढ़िया तरीके से बता देंगे, क्या सवालों की क्वालिटी आपको एकदम ढंग से दिखाई दे रही है? क्या चीज़ें एकदम सही प्रतीत हो रही हैं या फिर कोई चेंजमेंट आपको कभी चाहिए वो भी बता दें आप। फटाफट से देखेंगे सारे के सारे बंदे, सवाल को देख लें भाई, सवाल को देख लें। चलो लगा दो एकदम पूरा जोर लगा दो सवाल पे। सवाल में कुछ है ही है नहीं है, 3 लाइन का सवाल है, 3-3.5 लाइन का सवाल है, खत्म कर देंगे यहीं पे, खत्म कर देंगे इसको। लो कैसे खत्म करेंगे, चलो देखते हैं। ध्यान से सुनिए, देखते रहिए, चीज़ों को बढ़िया तरीके से फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, टाइम दिया जाता है उतने टाइम में सॉल्व करो, बाकी ध्यान रखो बोर्ड पे। राज सोनी का आंसर आ रहा है सी, ठीक है, बढ़िया। देखते हैं क्या कहानी है भाई। सोनी अपने वेतन का 20% घर के किराए पर देता है, तो सोनी के पास में 100 रुपये का हुआ करता था, 20% उसने दे दिया, घर के किराए पर दे दिया। बहुत बढ़िया, दे दिया तो दे दिया, क्या दिक्कत है अपने। 20% घर के किराए पर, वेतन का 30% शिक्षा शुल्क पर दे दिया, वेतन का 30% किस पे दे दिया? शिक्षा शुल्क पर दे दिया, बढ़िया तरीके से। और शेष वेतन का 80% खरीदारी पर खर्च कर दिया। अब शेष वेतन बचता कितना है भाई? 50 बचता है। 50 का 80% कितना होता है? मैंने बताया था 40 होता है। कैसे निकाला इतनी जल्दी? ट्रिक की वीडियो जाके देखेंगे तो पता चलेगा कैसे निकाला इतनी जल्दी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कितना हो गया अपना? 40 हो गया। बोला क्या है इसने, यदि अब उसके पास में 800 रुपये बचते हैं, लेकिन हमने तो ये देखा कि सर 20 गया, 30 गया, 40 गया, कितना 90 हो गया, तो उसके पास तो 10% रुपये ही बचे हैं, तो वो 10% रुपये ही क्या है? 800 है मेरे भाई, ठीक है। तो सोनी का वेतन क्या होगा? तो 100% की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000 हो जाएगी। बढ़िया तरीके से सवालों को हम लोगों ने, नटवर सिंह का भी उत्तर आ गया है 8000, और 3 बंदे जितने भी देख रहे हैं सारे के सारे सवाल को देखते चले जाएंगे। आगे का सवाल आपकी आंखों के सामने बढ़िया तरीके से सवाल को खींचेंगे और इसको खत्म कर देंगे भाई एक बात में। राजीव ने अपने मासिक वेतन का 15% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, 10% बीमा पर और X% अन्य खर्चों पर खर्च किया। यदि भोजन और बीमा पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर 4000 है तो बचत कितनी? और बचत 20,000 रुपए की हुई है तो X का मूल्य ज्ञात करो, मतलब X% ज्ञात करो, मतलब उसका जितना व्यय उसने एक्स्ट्रा किया था ना वो ज्ञात करो। चलो भाई राज सोनी, चलो भाई नटवर सिंह शेखावत, बढ़िया तरीके से खींचेंगे मीटर को। चलो बढ़िया तरीके से भाई। सवालों की क्वालिटी 1 नंबर चल रही है, सवालों की क्वालिटी 1 नंबर चल रही है, क्लासेस की क्वालिटी 1 नंबर चल रही है, तो आप लोग भी अपनी व्यूवरशिप की क्वालिटी 1 नंबर पे कर देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हमको बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर आपको सेशन सारे पसंद आते रहे तो आप लोग उनको क्या करेंगे? शेयर कर देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई। मेरे बात को बढ़िया तरीके से समझते चले जाइए। ओके ओके, कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात अपने नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजीव ने अपने मासिक वेतन का 15% भोजन पर दे दिया। देखो ध्यान से सवाल को देखेंगे ध्यान से। अगर मान लो यहाँ पे 100 लिखता हूँ, राजीव ने अपने मासिक वेतन का 15% कहाँ पर दे दिया भाई? फूड में दे दिया, खाने में लगा दिया उसने, लगा दिया तो लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 20% बच्चों की शिक्षा पर दे दिया। अब देखो भाई 20% किस पे दे दिया? बच्चों की एजुकेशन पे डाल दिया राजीव मेरे भाई ने, ठीक है। 10% उसने बीमा पे डाल दिया, ये भाई 10% बीमा पे डाल दिया, मतलब इंश्योरेंस पे डाल दिया भाई ने, ठीक है। और X% के मेरे भैया ने अन्य खर्चे कर दिए हैं। अन्य खर्चे क्या कर दिए? X% के उसने अन्य खर्चे कर दिए हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? आगे आ जाओ। खर्च किया है। यदि भोजन और बीमा पर खर्च की गई राशि का अंतर 4000 है, भोजन और बीमा, भोजन और बीमा मतलब ये वाली बात देख लो, ये वाली बात देखेंगे तो 5 यूनिट निकलता है, ठीक है भाई, 5 यूनिट निकलता है। ये वाली बात देखेंगे तो 5 यूनिट निकलता है। इसकी वैल्यू कितनी दे दी? 4000 दे दी। यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 को इससे काटोगे, कितनी बार काटोगे? 800 आ जाएगा, ठीक है।
अब हम लोगों को बोला कि x का मूल्य ज्ञात करो, उसकी एक्स्ट्रा बचत कितनी है 20,000 है। पहले आप इसकी सैलरी ज्ञात कर लो, पहले आप इसकी सैलरी ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग 800 से इसको गुणा कर देंगे। 80,000 कमा रहा है राजीव, बहुत ज़्यादा रुपए कमा रहा है, ठीक है राजीव भाई, मेरे भाई बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आप बहुत ज़्यादा रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, ये हमारा 80,000 हो गया। अब आपको एक चीज़ समझ में आती है कि सर एक बात बताइए। मैंने बोला हाँ भाई बोलिए, क्या बात आपको जाननी है। सर इसने क्या किया है कि उसके पास में बचत कितनी रही है सर, 20,000 के आसपास की रही है। हम लोगों ने उसके खर्चे यहाँ पे देखे तो हम लोगों को खर्चे कितने मिल रहे हैं, हम लोगों को खर्चे कितने मिल रहे हैं 20, 30 और ये कितना हो गया अपना 45 हो गया 20 हो गया, 30 हो गया और 45 हो गया। मतलब उसके पास में 55% की बचत होनी चाहिए, मतलब 55 यूनिट की बचत होनी चाहिए। तो 55 यूनिट को अगर मैं गुणा करूंगा किससे, 800 से गुणा करूंगा, तो मैं क्या कहूँगा सर 55 यूनिट को मैंने 800 से गुणा कर दिया, तो मेरा आ जाएगा सर 44,000 आ जाएगा सर मेरा, ठीक है भाई 44,000 आ जाएगा। इतनी बचत होनी चाहिए। पर ये तो बोल रहा है सर मेरे पास 20,000 ही बचे। अरे तो भाई बाकी के 24,000 कहाँ गए, बाकी के 24,000 कहाँ चले गए, ठीक है। तो ये बाकी के 24,000 क्या हो गए, इस प्रतिशत के व्यय में उसने खर्च कर दिए, ठीक है। तो ये 24,000 उसने खर्च कर दिए मेरे भाई, 24,000 क्या किए उसने खर्च कर दिए। समझ में आ रही है बात, 24,000 उसने खर्च कर दिए। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बढ़िया तरीके से कि हम लोग प्रतिशत निकालेंगे कि उसने अपनी सैलरी का कितना प्रतिशत यहाँ पे इस तरीके से खर्च कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सर 24,000 एक्स्ट्रा खर्च कर दिया है, तो 8,000 का 24,000 कितना प्रतिशत होता है, सारे के सारे बंदे बोर्ड की तरफ देख के बताएंगे। 8,000 है हमारे पास में, इसका 24,000 कितना प्रतिशत होगा, 8,000 का 24,000 कितना प्रतिशत होगा, 30% होगा। क्यों होगा 30%, क्योंकि 8,000 का 10%, 80,000 का 10%, सॉरी 80,000 का 24, ये अपना 24,000 है वो कितना प्रतिशत है, 30% है। क्योंकि 80,000 का 10% कितना होता है, 8,000 होता है, एक जीरो गायब कर दिया, 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, 30 उत्तर आया है। और ये सवाल में बहुत लोगों के ब्रेक लगते हुए हमने प्रतीत हुए, थोड़ी सी चीजें लेट होती हुई हमको दिखाई देने लग गई, तो आगे भी चीजें और ज्यादा कठिन होने वाली है। अपनी कुर्सी की पेटी बढ़िया तरीके से बांध के आप लोग रखेंगे। आगे बढ़िए, सवाल देखिए। राम अपने वेतन का 40% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष वेतन का शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि खरीदारी पर खर्च की जाने वाली राशि से 40% ज़्यादा है। यदि घर के किराए पर खर्च की गई राशि 20% है और शिक्षा पर खर्च की गई राशि का योग इतना है, तो राम का वेतन आप लोग ज्ञात करेंगे। फटाफट से राम का वेतन आप लोग ज्ञात कर लेंगे, सारे के सारे बढ़िया तरीके से सवाल को देखेंगे। तब तक मैं हमारा थोड़ा सा जलपान कर लेता हूँ, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात। आइए चलिए सवाल को देखिए भाई, देखते रहिए सवाल को बढ़िया तरीके से। लाइव को शेयर कर दीजिए, सवाल बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाए हैं आपको, ठीक है। सवाल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे, सारे के सारे एक बार लाइव को दबा करके शेयर कर देंगे। लाइव को शेयर करने से सब तक ये बढ़िया बढ़िया कंटेंट जो है वो आपको मिल जाएगा, सबके पास में चला जाएगा, तो बढ़िया ही है ना हमारे लिए, है भाई। चलो चलो भाई, सारे बंदे देखेंगे बढ़िया से सवालों को। चलो भाई, कोई का कमेंट आ रहा है? अच्छा, एक बंदे का कमेंट, अभी भी कमेंट नहीं आ रहा है, 4 बंदे वॉच कर रहे हैं। जल्दी से सवाल को उड़ाइए भाई, फटाफट फटाफट उड़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग और भी सवालों को देखेंगे बढ़िया बढ़िया तरीके से। चलो चलेंगे सारे बंदे। उत्तर आ रहा है किसी का भाई, क्या आ रहा है बताओ देखें। चलो सवाल को देखते हैं बढ़िया तरीके से। राम अपने वेतन का 40% घर के किराए पर खर्च करता है। ध्यान से देखेंगे सारे बंदे सवाल को, ठीक है, सवाल को देखेंगे। ये क्या है, राम अपने वेतन का 40% घर के किराए पर खर्च करता है। हमको पता चला कि राम का वेतन कितना था, 100 था। 40% उसने रेंट पे दे दिया, 40% उसने किस पे दे दिया मेरे भाई,
रेंट पे दे दिया, और शेष वेतन शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। 40 में से शेष कितना बचता है? 60 बचता है। तो ये दो जगह पे लगा दिया उसने, कहाँ कहाँ लगा दिया? एक तो शिक्षा यानी एजुकेशन पे लगा दिया, और एक लगा दिया अपनी परचेजिंग पे। शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि खरीदारी पर राशि का इतना अधिक है। तो मेरे भाई 40% अगर कोई चीज़ अधिक है तो आपको समझ में आना चाहिए कि चीज़ 2/5 है। तो ये वाली चीज़ जो शिक्षा वाली है वो 7 हो जाएगी। 5 से कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और 5 से 7 का मतलब है भाई 7 और 5 12, 12 होता है। 60 को 2 रेशियो में बांटा जाना है। राज सोनी का उत्तर 16,000 आ गया। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, सवाल ऐसा वैसा नहीं था, बढ़िया तरीके से आपने इसको उड़ा दिया। पर जो बंदे रेगुलर बने हुए हैं थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो क्या है कि हम लोग बेटरमेंट की तरफ चल रहे हैं। तो अगर आप किसी सवाल को बना पा रहे हैं तो अब अगली पीढ़ी क्या है कि उसको जल्दी बनाने की ओर फोकस करेंगे। अब देखो ध्यान से सुनिए, अगर मैं कहूं कि 60 को 7 और 5 12 दो भागों में बांटा जाएगा तो 12 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी तो यहाँ पे भी 5 से गुणा, यहाँ पे भी 5 से गुणा, तो यहाँ पे अपना 25 हो जाएगा, यहाँ पे अपना 35 हो जाएगा। बात क्या कर रहा है? बात क्या कर रहा है ये? खरीदारी पर खर्च होने वाली राशि इतनी अधिक है। यदि घर के किराए पर खर्च की गई राशि ये वाली है, उसका 20% लेंगे हम। कितना लेंगे? 20%। इसका 20% कितना होता है भाई? 8 होता है कि नहीं होता? 8 होता है कि नहीं होता? 20%। और शिक्षा पर खर्च की गई राशि का योग इतना है। तो शिक्षा पर खर्च की गई राशि का योग कितना है? इतना है। तो मेरे भाई 8 यूनिट का और 35 का योग जो है, 8 का और 35 का जो योग है वो कितना है? 43 है। लेकिन ये तो कह रहा है सर 43 तो है ही नहीं। 43 यूनिट की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है कितनी? 68800। ठीक है, हम लोग 43 से इसको काटेंगे, एक बार जाएगा, 7 बच गए यहाँ पे, 50, 18 और 25 258, और ये कितनी बार में कट जाएगा आपका? 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 1600 हो गया। बोला क्या है? तो राम का वेतन गुणा कर दो 1600 से। 1 यूनिट की वैल्यू हम लोगों को पता चली 16,000, 1,60,000, सॉरी 1,60,000। कमेंट्स लेट दिख रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सवालों को ट्राई करते चले जाएंगे, बढ़िया तरीके से सवालों को उड़ाते चले जाएंगे। ठीक है, जितने बंदे बने हुए हैं सवालों को मस्त तरीके से देख लीजिए। सीजीएल हो, बैंक हो, रेलवे हो, किसी भी पेपर में आय का सवाल आज के बाद में नहीं अटकने वाला है। ठीक है, किसी भी पेपर में आय का सवाल तो नहीं अटकेगा। यदि राजा अपने मासिक वेतन का इतना घर के किराए पर, शेष 25% मनोरंजन पर और किराना पर खर्च करता है, तो वह अपने शेष वेतन का 50% कपड़ों पर खर्च करता है, और ये इतना बचाता है, इतना रुपए है तो राजा का प्रतिवर्ष। चलो भाई इस सवाल को देखेंगे भाई, फटाफट से देखेंगे सारे बंदे। ठीक है, एकदम सेम सा सवाल हमको दिख रहा है। चलो मैं कमेंट देख रहा हूँ, देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है भाई। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आओ देखें, आओ देखें। चलो किसका आ रहा है भाई? कभी अभी किसी का नहीं आ रहा, देखेंगे फटाफट सवाल को देखेंगे भाई। सारे बंदे बने रहे हैं यहाँ पे, लाइव को शेयर कर दीजिए और सवाल को बढ़िया तरीके से उड़ाने की कोशिश कीजिए कि क्या कहानी बैठती है यहाँ पे। ठीक है, चलेंगे क्या? यदि राजा अपने मासिक वेतन का 12% घर के किराए पर और शेष का 25% मनोरंजन, ठीक है, और किराना पर खर्च करता है, तो वह अपने शेष वेतन का 50% कपड़ों पर खर्च करता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? जल्दी से करता हूं मैं इसको। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। सवाल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को मिल गया है। 7.2 लाख आ रहा है राज सोनी का। चलो ठीक है भाई राज, करते हैं, हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सारे के सारे बंदे। यदि राजा अपने मासिक वेतन का 12% घर के किराए पर, चलो आ जाओ 12% घर के किराए पर देखते हैं हम। यहाँ पे 12% घर के किराए पर खर्च कर रहा है।
ठीक है, तो राजा के पास में बच गया कितना, 88 बच गया। राजा के पास में कितना बच गया, 88 बच गया। और शेष का 25% मनोरंजन और किराना पर खर्च करता है। शेष का 25% मतलब इसका 25% कितना होता है मेरे भाई, 22 होता है कि नहीं होता, बोलते हैं सर 22 होता है, तो बच जाता कितना है सर, 66 बच जाता है। ये मनोरंजन पे खर्च कर दिया और किराना पे इसने खर्च कर दिया, मनोरंजन और किराना पे इसने ये खर्च कर दिया। समझ में आ रही है बात, ठीक है। वह अपने शेष वेतन का 50% कपड़ों पर खर्च करता है। अरे भाई 50% इस पे, इसका 50% 33 होता है और दूसरा इसमें 33 बचता है, तो वो कपड़ों पर खर्च करता है और फिर वह शेष वेतन बचाता है जो कि इतना है। तो मतलब ये तो क्लोथ्स पे लगा दिया उसने, कपड़ों पे लगा दिया, तो उसका बचा कितना, 33 बचा। तो 33 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 19800 दी हुई है। तो हम लोग इसको काटेंगे अभी, कितना आ जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 6 बार कट जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, बोला क्या है इसने, राजा का प्रति वर्ष वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 6 बार ही कट रहा है ना भाई, 6 3 18 और 1 19। ठीक है, चलो प्रति वर्ष वेतन इसका हम लोगों को ज्ञात करना है। समझ में आ रही है बात बढ़िया तरीके से, देखेंगे, देखें क्या वैल्यू आ रही है आपकी। तो 33 का हम लोग करेंगे यहाँ पे, यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 600 आ जाएगी। तो राजा का प्रतिवर्ष वेतन कितना हो जाएगा ये बताएंगे जरा, प्रतिवर्ष वेतन कितना हो जाएगा ये बताएंगे जरा। चलो बताओ भाई, किस तरीके से 7.2 आ रहा है, चलो बताएं, क्या गलती कर दी हमने, देखते हैं। चलो बताएंगे भाई, राज सोनी बताओ। चलो यहाँ पे 6 लाख दिया भी नहीं हुआ हमें, 9.6 लाख, 72 लाख, 7.2 लाख के आसपास की वैल्यूज हमको दी गई है। यदि राजा अपने मासिक वेतन का 12% घर के किराए पर खर्च करता है, बच जाता उसके पास 88 है। शेष का 25%, शेष का 25% वो मनोरंजन और किराना पर खर्च करता है, और वह अपने शेष का 50%, 33 और 33 यहाँ पे खर्च करता है, और वह शेष वेतन बचाता है, और जो कि 19,800 के बराबर है, 19,800 के बराबर है। तो राजा का प्रतिवर्ष वेतन ज्ञात कीजिए। चलो भाई फटाफट देखो क्या गलती है भाई, बताओ देखें। 12 का मल्टीप्लाई, 12 का मल्टीप्लाई, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है, प्रतिवर्ष वेतन है, ये मंथली आय की बातें हो रही हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राज सोनी। ठीक है, हम लोगों ने एक सिली मिस्टेक कर दी थी, सिली मिस्टेक आप लोग नहीं करेंगे बढ़िया तरीके से। अगर ये आपका 6 लाख यहाँ पे आ रहा है तो आप लोग इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये 7.2 लाख हो जाएगा, क्योंकि इसने प्रतिवर्ष का वेतन पूछा है, प्रतिवर्ष का वेतन पूछा है। बहुत बढ़िया, क्लियर है भाई, सारे बंदे जो जुड़े हुए हैं बढ़िया से लाइक को शेयर कर दो। सवाल समझ में आ रहे हैं, सवालों को अगर बढ़िया लेवल अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो जितने भी बढ़िया बढ़िया तैयारी करने वाले लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको शेयर कर दो। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ, जो आय के सवाल हैं। इसके बाद इनकम टैक्स के सवाल जो कि बहुत जगह पे नहीं करवाए जाते हैं, हम लोग उन पे भी चर्चा करने वाले हैं। आ जाओ अगला सवाल देखेंगे सारे। एक आदमी अपने आय का 60%, ये देख लो भाई, पढ़ो सवाल को सारे के सारे बंदे, चलो पढ़ लो फटाफट से, पढ़ेंगे सारे फटाफट से सवाल को, ठीक है। कमेंट देख रहा हूं जल्दी से, जिस बंदे को जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, सारे के सारे बंदे शेयर कर देंगे लाइव को, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ रही है बात। आ जाओ देखें। एक आदमी अपने आय का 60% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष 15% भोजन पर, शेष का 85% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है और 1000 दान दे देता है, और फिर वह शेष 45% बीमा पॉलिसी पर खर्च करता है, और शेष का 35% लॉटरी पर खर्च करता है, शेष का 30% यातायात पर खर्च करता है, और अब उसके पास में 2002 रुपये बचते हैं। तो वेज बिरयानी पर खर्च बताए, जो कि भोजन पर खर्च का 20% है। चलो आओगे फटाफट। आ जाओ देखें, चलो देखेंगे सारे सवाल को। कितने बंदे देख रहे हैं, सारे के सारे सवाल को देख लो भाई बढ़िया तरीके से, क्या कहानी है इसकी। चलो सवाल में वही कुछ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम है सवाल के अंदर, और कुछ नहीं है।
ठीक है, सारे के सारे एक बार सवाल को ट्राई जरूर करेंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को सवाल देख के। ठीक है, मजा आ जाएगा आप लोगों को सवाल की चीजें देख के, बढ़िया तरीके से आप लोगों को मजा आने वाला है। चलो साथ साथ करते चलते हैं सवाल को, देखें हमसे कोई गलती हो तो बताना भाई। ठीक है, सवाल साथ साथ करते चलते हैं। एक आदमी अपने आय का 60% घर के किराए पर खर्च करता है। मान लो एक आदमी के पास में 100 की चीजें हुआ करती थी, उसने 60% घर के किराए पर खर्च कर दिया, यानी होम रेंट दे दिया। ठीक है, बचा कितना उसके पास? 40। बचा कितना? 40 बचा। ठीक है, शेष का 15% वह भोजन पर खर्च करता है। इसका 15% निकालेंगे सारे बंदे, देखें इसका 15% कितना होता है? इसका 10% होता है अपना ये, तो इसका 10% कितना होता है अपना? ये होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों को ये चीज़ किस में नहीं लेनी है, पॉइंटों में नहीं लेके जानी है अगर ये चीज़, तो हम लोग इस जीरो को एक और मान लेंगे। ठीक है, एक और जीरो मान लेंगे। हम लोग 100 नहीं लेते हैं, अब की बार हम लोग 1000 लेंगे। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। 1000, अब 1000 का आप लोगों को पता है कि 60% उसने खर्च कर दिया यहाँ पे। ये 600 ले लेता हूँ, ये 400 ले लेता हूँ, और 400 को हम लोग क्या करेंगे, शेष का 15% भोजन पर खर्च कर दिया। इसका 15% निकालेंगे, 10% 40 होता है। 10% कितना होता है? 40 होता है। और फिर 40 का हम लोग क्या करेंगे, 10% अगर क्या होता है मेरे भाई, 10% 40 होता है। सारे बंदे देखेंगे भाई, लाइव को शेयर कर दीजिएंगे, 3 ही बंदे जुड़े हुए हैं अभी भी। 10% अगर इसका 40 होता है तो इसका 5% कितना होगा? 20 होगा। तो यहाँ पे 60% कितना हो जाएगा? इसका 15% कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात मैंने क्या बोला यहाँ पे? समझ में आ रही है बात? 60 अगर इसमें से निकल जाए तो बचता कितना है? 340 बचता है। 60 निकल जाए तो 3, शेष का, अब ये भी बच गया, इसका भी 85% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होता है। ठीक है, यहाँ पे ये 60 वाला क्या है? 15% फूड पर हो गया। ठीक है, ये होम रेंट पर हो गया, और ये अपना 340 बचता है। इसका 85% बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर देंगे हम लोग। तो 85% का मतलब कितना होता है? 85, मतलब 17 बटा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका हम 340 का निकालेंगे, कितना होगा भाई? 17 बार कटेगा तो 289 होगा। 289 होगा कि नहीं होगा? बताओ, देखें, बताओ सही कर रहे हैं क्या? चीज़ को सही कर रहे हैं तो बोलेंगे हाँ भाई सही कर रहे हैं। चलो किसी का उत्तर आ रहा है? किसी का उत्तर आ रहा है? चलो फटाफट से आगे देख लेते हैं सवाल को आगे। ठीक है, 289 हमारा यहाँ पे हो गया, तो एक यहाँ पे 90 हो जाएगा, और फिर हम लोग इसको 11 कर देंगे, 51 यहाँ पे हमारा बच जाएगा। ठीक है, 51 हमारा बच जाएगा। 8 5 13 हो जाएगा अपना, 330 और 340। ठीक है भाई, आगे बोला है इसने, फिर शेष का 45% बीमा पॉलिसी पर खर्च करता है। अब इसमें से वो 1000 दान भी देगा, इसमें से 1000 दान भी देगा जितनी भी उसकी होगी, और शेष का फिर वो क्या करेगा? बीमा पॉलिसी पर भी खर्च करेगा। ठीक है, शेष का 45% का बीमा पॉलिसी पर भी खर्च करेगा। चलो देखो, देखें इधर कर लेते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग। इसमें से आप लोग 1000 तो माइनस कर दो, कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ होगी वो घटी होगी और वो 1000 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से, बस सवाल जैसा बोलते जा रहा है ना, आप लोग वैसा करते चलो। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ घटी होगी और फिर वे इस हिसाब से हो गया होगा। ठीक है, इसने क्या बोला? 45% बीमा पॉलिसी पर इसका खर्च करेगा, तो 51 का 45% भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। सवाल काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो रहा है मेरे भाई, देखेंगे सारे सवाल को। ठीक है, इसका भी 45% निकालना पड़ेगा। देखते हैं सवाल में कोई कहीं दिक्कत है, या फिर हम लोग ये देखते हैं कि इसका कोई और तरीका हो सकता है या नहीं हो सकता। चलो एक बार सारे के सारे ट्राई करते रहेंगे, जितने बंदे ट्राई कर रहे हैं, जिसका उत्तर आ रहा है उसका बहुत ही बढ़िया है, और हम लोग कोई देखते हैं अगर कोई और तरीके से हम लोग इसको कर पाए तो। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, देखें चलो। देखो किसी का उत्तर आ रहा है इसमें? किसी का उत्तर आ रहा है मेरे भैया? चलो
चलो सवाल को देख लेंगे। अगर इसमें सारे के सारे सवाल करते रहेंगे, मेरे को थोड़ा सा सवाल में भाई गड़बड़ी लग रही है, अगर गड़बड़ी नहीं होगी ठीक है तो हम लोग आगे ही सवाल को एक बार चेकआउट कर लेंगे बाद में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, हमारा लेंदी बहुत हो रहा है। अगर हम ऐसे कैलकुलेशन करने गए तो हमारे जो बाकी के सवाल और जो कॉन्सेप्ट है वो रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, वैसे प्रैक्टिस करने के तरीके से बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। लेकिन पेन कॉपी पे प्रैक्टिस करने के तरीके से बढ़िया है, ठीक है भाई, समझ में आया। डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट जड़ से हटा दो इस सवाल को, ठीक है, हटा दो इसको, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और हम देखेंगे अगर इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, टाइम बचता है लास्ट में, तो हम इस सवाल को प्रॉपर तरीके से चेक कर लेंगे। सवाल को प्रॉपर तरीके से चेक कर लूंगा मैं, लास्ट में टाइम बचता है तो। समझ में आई बात? आ जाओ आगे, ठीक है। इसको हम करते हैं एक बार, ये हो गया, ये देखा हमने। अब ये देखते हैं, विक्रम अपनी मासिक आय में से इतने % किराने के सामान पर 2000 रुपये घर के किराए पर खर्च करता है और शेष 6000 रुपये बचाता है। यदि विक्रम की आय 20% बढ़ जाती है तो वह अपनी आय का 40% बचा लेता है। तो आय बढ़ने के बाद विक्रम की व्यय ज्ञात कीजिए। आ जाओ भाई, फटाफट से इस सवाल को देखेंगे सारे के सारे बंदे। चलो फटाफट इस सवाल को देखेंगे। जैसे ही सवाल थोड़े से टाइट होने शुरू हो गए, वॉचिंग्स कम होनी शुरू हो गई, ठीक है। फटाफट से इस सवाल को देखो सारे के सारे बंदे। विक्रम अपनी मासिक आय से 20%, यहाँ फोकस करेंगे। आ जाओ, करो फोकस करो बढ़िया तरीके से। चलो चलो भाई फोकस करो, क्या कहानी है इसकी। चलो भाई, सारे के सारे सवाल को देखेंगे बढ़िया तरीके से और इसको खत्म करेंगे, ठीक है। ये खुल गया, सॉरी। और इसके बाद में हमारे पास में इनकम टैक्स के सवाल भी हैं थोड़े से, हम लोग उन पे भी चर्चा करने वाले हैं। सवाल हम लोगों के पास में बहुत सारे हैं, डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ, पहले आप लोग इनको करोगे। चलो लग जाओ, देखें लग जाओ। देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। चलो आ जाओ। देखो सवाल इनकम पे बेस्ड है। सवाल को किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा सारे बंदे। सवाल को किस तरीके से करने वाले हैं देखिए, ठीक है। देखिए, बोलेंगे विक्रम अपनी मासिक आय में से 20% आय किराने के सामान पर खर्च करता है। विक्रम अपनी मासिक आय मान लो विक्रम की कितनी हुई करती थी, एक टाइम पे 100 हुआ करती थी, ठीक है। एक टाइम पे कितनी हुआ करती थी विक्रम की, 100 हुआ करती थी। ये उसकी मासिक आय हुआ करती थी, समझ में आ रही है बात। उसका 20% आय किराने के सामान पर, उसका 20% आय कितने पे, किराने के सामान पर वो खर्च कर देता है, ठीक है। अब समझ में आ रही है बात। अगर ये उसका क्या है, ये उसकी आय है और ये इसका एक्सपेंडिचर है, ये इसकी इनकम है और इसका एक्सपेंडिचर है, तो उसकी टोटल सेविंग कितनी होनी चाहिए भाई। यहाँ से आगे देखते हैं। पहले 2000 रुपये घर के किराए पर भी खर्च कर रहा है वो, और 6000 रुपये वो बचाता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर ही दो वैल्यूज और हम लोगों को मिली है, यहाँ पे दो वैल्यूज और मिली हैं, 2000 रुपये और 6000 रुपये, ठीक है। 2000 रुपये और 6000 रुपये, ये उसका है होम, और 6000 रुपये का क्या कर रहा है वो, 6000 रुपये क्या कर रहा है, बचा रहा है, ये उसका सेविंग है। मतलब एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। आय का 20% अगर बंदे ने खर्च कर दिया है, अगर आय का 20% उसने खत्म कर दिया है, तो एक चीज समझो कि बचता क्या है, यहाँ पे 80% बचता है। और उसी 80% में से ये क्या कर रहा है, ये 2000 और 6000 निकाल रहा है। उसी 80% में से ये बंदा क्या कर रहा है, ये 2000 और 6000 निकाल रहा है, ठीक है। यदि विक्रम की आय 20% बढ़ जाती है और वह अपनी आय का 40% बचा लेता है, पहले तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप उसकी आय ज्ञात करेंगे कि उसकी आय है कितनी सर, ठीक है। तो हम करेंगे सर 6000 और 2000 8000। अगर आपका 80% की वैल्यू है, 80% की वैल्यू है ना 8000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस 10,000 हो जाएगी,
ठीक है। आय उसकी कितनी बढ़ गई, 10,000 कितनी बढ़ गई, बढ़िया तरीके से देखेंगे सारे के सारे बंदे, आय उसकी कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई। 20% आय बढ़ा तो आय कितनी हो जाएगी, 12,000। ठीक है, तो 40% बचा लेता है। 40% वो क्या कर देता है, बचा लेता है, अधिक बचा लेता है क्या, तो वह अपनी आय का 40% बचा लेता है। तो यहां पे आप लोग 40% निकाल लेंगे 12,000 का, निकाल लो, देखें 7200 होता है। बेहतर सौ होता है, 4800 होता है मेरे भाई, देखिए सारे आय का कितना बचा रहा है वो बंदा, खर्च करता है और शेष 6,000 रुपए बचाता है। यदि विक्रम की आय 20% बढ़ जाती है और वह अपनी आय का 40% बचा लेता है, वह अपनी आय का 40% बचा लेता है। ठीक है, तो आय बढ़ने के बाद विक्रम का व्यय आपको ज्ञात करना है, ये बात ध्यान से सुन लो। ठीक है, आय बढ़ने के बाद में विक्रम का व्यय आपको ज्ञात करना है। तो अगर 40% वो बचा रहा है तो 60% व्यय है, हम लोग सॉरी मैंने उस टाइम पे बचत निकाल दी थी, व्यय निकालना एक्सपेंडिचर, तो हम लोग कहेंगे कि 12,000 का 60% निकाल लो जो कि उसका एक्सपेंडिचर है, तो वो कितना होगा, 7200 होगा। 7200 नटवर सिंह शेखावत का आ गया है। बहुत बढ़िया मेरे भाई नटवर सिंह शेखावत, एक बार इस सवाल को आप लोग ट्राई ज़रूर करना। ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, अगर सवाल में क्या है कोई कमी नहीं है, अगर सवाल में इसमें कोई कमी नहीं है तो हम लोग भी इसको वापस से ट्राई करेंगे। सवाल प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, हालांकि इतना बड़ा सवाल दैट इज़ वेरी लेंदी, जो कि मेंस के सवालों में ही पूछे जा सकते हैं, तो ये इतना बड़ा सवाल आता तो कहीं नहीं है, लेकिन ठीक है आप लोग ट्राई कर लो इसको। लेकिन इन सवालों को आप लोग बढ़िया जड़ से उड़ाते चलेंगे। ये सवाल बहुत ही ईजी सवाल है, हटाओ इसको, आ जाओ देखा, इसको उड़ाओ। क्या कहानी है इसकी, एक आदमी अपनी आय का 50% खर्च करता है और उसकी आय 30% बढ़ जाती है और इसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनेंगे सारे बंदे। भाई एक आदमी अपनी आय का 50% खर्च करता है, ठीक है, इनकम मान लो उसकी कितनी थी, 100 थी, उसने खर्च कितना किया, 50 किया, सेविंग कितनी हो गई, 50 हो गई, यही हो गया होगा। ठीक है, यही हो गया, अपनी आय का 50% खर्च करता है और उसकी आय 30% बढ़ जाती है, मतलब आय कितनी हो गई, 130, और इसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है, मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 60 हो गया। तो सेविंग कितनी हो रही है अब भाई, 130 कमाते हो आप और उसमें से 60 अगर आपने हटा दिया तो सेविंग कितनी हो गई, 70 हो रही है। सेविंग कितनी हो रही है मेरे भाई, 70 हो रही है, समझ में आ रही है बात। तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें तो वृद्धि कितनी की हो रही है, 20 की हो रही है, कितने पे हो रही है, 50 से हो रही है, इंटू कितने से करेंगे, 100 से करेंगे, तो 50 दूनी 100 होती है और 40%, क्या यही आ रहा है, यही आ रहा है क्या भाई, यही आ रहा है क्या, देखेंगे सारे के सारे बंदे एक बार वेरीफाई करेंगे क्या यही आ रहा है। भाई सिंपल सी बात है, एक आदमी अपनी आय का 50% खर्च करता है, तो आय अगर 100 है, उसका 50% खर्च कर रहा है तो 50 खर्च करेगा, ठीक है, और उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो 130 हो जाती है यहाँ पे, और इसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है तो उसका व्यय भी आपका 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी आपका 20% बढ़ जाएगा तो 60 हो जाएगा, और उसकी बचत में परिवर्तन, जो उसकी बचत है उसमें प्रतिशत वृद्धि आप लोग ज्ञात करेंगे, तो इतनी होती है, 40% की प्रतिशत वृद्धि होती है। चलो सारे बंदे सवाल को देखने लग गए हैं, सॉल्व करना भूल गए हैं क्या, सारे बंदे सवाल को देखने लग गए हैं, सॉल्व करना भूल गए हैं क्या, इतना बड़ा सवाल थोड़ी है मेरे भाई। चलो फटाफट देखो, देखें, आ जाओ, खींचो। नटवर सिंह बहुत बढ़िया, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। चलो ये राइट है अपना, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को सारे के सारे उधेड़ने का ट्राई करेंगे कि अमन का खर्च और बचत का अनुपात मेरे भाई 3 और 20 है। अमन का खर्च और बचत का अनुपात कितना है, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर और बचत इतना है, तो 3 और कितना है, 2 है, तो हम लोग बोलेंगे 30 और 20 है। ठीक है, अमन का खर्च और बचत का अनुपात 30 और 20 है, और उसके आय के 10% बढ़ने पर, इसकी आय आप लोग यहां से निकाल लो, आय कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ये कितनी बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है, आय 10% बढ़ती है, तो इसका 10% बढ़ाएंगे तो 55 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ने पर उसका खर्च 12% बढ़ जाता है, उसका ये जो खर्च है वो 12% बढ़ जाएगा। अब इसका 12% कैसे निकालोगे, इसका 12% कैसे निकालोगे, देखो देखा नहीं,
ठीक है, 12% निकाल लो भाई इसका। और उसका बचत कितना प्रतिशत बढ़ता है हम लोगों को ये देखना है। एक बार काम करो, आप इसको 500 ले लो और इसको ऐसे ले लो ताकि वो इजी पड़े, नहीं तो पॉइंटों में आ जाएगी कहानी अभी। ठीक है, आप लोग इसमें क्या करेंगे, 10% बढ़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। ठीक है, 10% बढ़ाया तो 550 आ जाएगा। खर्च 12% बढ़ाना है, यहाँ पे 12% आप लोग निकालेंगे। इसका 10% कितना होता है, 30 होता है। और 1% कितना होता है, 3 होता है। तो 2% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 12% आप लोगों को बढ़ाना है तो 36 बढ़ाना है, तो 336 करेंगे क्या, यही करेंगे क्या, देखिए देखा नहीं। 1% हो गया, 1% हो गया 3, 12 से किया 36, 336। ठीक है बचत आप लोगों को निकालनी है। बचत कैसे निकलेगी, 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा या 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा। बचत कितनी आ रही है आप लोगों को वो चेक करनी है। बचत प्रतिशत, उसका बचत कितना प्रतिशत बढ़ता है देखेंगे सारे, एक बार चेक करेंगे। 7% बढ़ रहा है, 7% बढ़ रहा है क्या, सही बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बढ़ रहा है मेरे भाई, बहुत बढ़िया नटवर सिंह, सही बढ़ रहा है मेरे भाई। ठीक है, चलो भाई आगे देखेंगे सारे बंदे इस सवाल को। आ जाओ, मोहन का व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है। आय इतनी बढ़ जाती है, बचत इतनी बढ़ जाती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। अब ये तो फटाफट कर देंगे भाई, जितने बंदे देख रहे हैं लाइव को शेयर कर दो बढ़िया तरीके से, इस सवाल को उड़ा दो। ठीक है, पिछले सवालों को आपने देखा होगा तो ये सवाल बहुत ईजी है। आ जाओ आ जाओ, देखा, चलो करो, चलो करो, फटाफट करो। चलो भाई नटवर लग जाओ बढ़िया तरीके से आ जाओ। ठीक है चलो करेंगे फटाफट से सवाल को। हो गया भाई, उत्तर आ रहा है क्या किसी का, देखेंगे सारे बंदे, सवाल हुआ कि नहीं। चलो 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 देखते हैं सवाल को बढ़िया तरीके से। आ जाओ, सवाल को देखेंगे सारे बंदे, बोर्ड पे नजर रखेंगे मेरे भैया। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको उड़ाते हुए चलेंगे। मोहन का व्यय और बचत का अनुपात, मोहन का व्यय यानी ये 40 और बचत यानी ये 10। इनकम कितनी हो जाएगी अपनी, 40 और 10 50 की इनकम हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब उसकी आय में 20% आप लोग बढ़ा दोगे तो आय कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, और यदि उसकी बचत में 12% की आप लोग वृद्धि कर दोगे, 12% की आप लोग इसमें क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। अगर इसमें 12% की आप लोग वृद्धि करते हैं तो इसका 12% कितना होता है मेरे भाई, 10 का 12% कितना होगा बताइए जरा। 1.2 की वृद्धि करेंगे मतलब 11.2 ऐसा हो जाएगा आपका। ठीक है, और उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता चला कि इनकम इतनी थी, सेविंग इतनी हो गई। ठीक है, सेविंग इतनी हो गई तो हम लोग पहले 60 में से कितना निकालेंगे, 11 निकालेंगे। 60 में से मैं 11 निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा भाई, 10 में से 1 गया कितना हो गया अपना, 9 हो गया। 10 में से 1 गया कितना हो गया अपना, 10 में से 1 गया 9 हो गया। और 5 में से 1 जाएगा अपना 4 हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे 0.2 भी घटाना है तो हम लोग 48.8 कर देंगे, 48.8 कर देंगे। ठीक है, 48.8, ये समझ में आई बात। तो कितना प्रतिशत का गेम खिलीज रहा है यहाँ पे, कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए उसके व्यय में, 8.8 की वृद्धि होनी चाहिए उसके व्यय में। और व्यय 40 था कोई टाइम पे, इंटू 100 हम लोग करेंगे, इसको हम लोग इससे काट देंगे, इसको हम लोग इससे काट देंगे। 22% की वृद्धि होनी चाहिए, नन ऑफ दिस, 22%। चेक करेंगे, मेरा तो 22 आ रहा है, सही है, बिल्कुल सही है भाई नटवर, बहुत बढ़िया। 22 आ रहा है तो सही आ रहा है, एकदम सही है, 22 ही होगा। आ जाओ, ए की आय इतना रुपए है और वह अपनी आय का इतना खर्च करता है, और बी की बचत ए की बचत की तुलना में 2000 रुपये कम है,
और बी का व्यय ए के व्यय का 1/9 है, तो ए और बी की आय के बीच में अंतर ज्ञात करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल, उड़ा दीजिए फटाफट से, फटाफट से उड़ा दीजिए मेरे भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल, चलो चलो उड़ाएंगे इसको, देखें उड़ाएंगे। आय के सवालों में भाई इससे बाहर कुछ नहीं आएगा प्रतिशत में, आय के सवालों में प्रतिशत में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो बढ़िया तरीके से सवालों को देखते रहो, बढ़िया तरीकों से सॉल्व करते रहो, ठीक है। आपका यहाँ पे पूरा आय का सिस्टम है वो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? समझ में आ रही है? सॉरी भाई, आ जाओ आगे देखते हैं, आ जाओ बढ़िया तरीके से इसको सवाल को देखते हैं, ठीक है। सवाल कह रहा है कि ए की आय सर इतना है, 30,000 रुपये है, और वह अपनी आय का ही 60% खर्च करता है सर। देखते हैं, चलो। तो मैंने कहा सर ए की आय मेरे को दी हुई है 30,000, कितनी दी हुई है भाई? 30,000, और 30,000 का खर्च कितना कर दिया इसने? 60%, मतलब 18,000 खर्च कर दिया। अगर 18,000 खर्च कर दिया तो बचा लिया कितना? 12,000 बचा लिया। समझ में आई बात? बढ़िया तरीके से बात समझ में आई? अरे 30,000 का 60% खर्च कर दिया और 12,000 बचा लिया इसने। बी की बचत, ठीक है, आवाज आ रही है ना बढ़िया तरीके से? ठीक है। बी की बचत को देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, कि बी की बचत ए की तुलना में 2,000 रुपए कम है। अब देखो बी, ये मान लो ए है, ये अपना बी है, तो बी की भी यही चीजें हैं, इनकम भी है उसका, एक्सपेंडिचर भी है उसका, सेविंग भी है। लेकिन बी की बचत 2,000 रुपए कम है, तो मतलब बी की बचत 10,000 है। ये कहता है, और बी का व्यय ए के व्यय का 1/9 है, इसका 1/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। तो अपनी सैलरी कितनी आ जाएगी? 12,000 आ जाएगी। तो बोला है कि ए और बी की आय के बीच में अंतर ज्ञात करो, 18,000। बढ़िया तरीके से सॉल्व, कहानी खत्म। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो बोलेंगे हाँ सर मजा तो आ रहा है, ठीक है। सवाल बहुत बढ़िया चल रहे हैं हमारे, सवाल का लेवल कहीं पे ऐसा खराब लेवल नहीं है, सारे एग्जाम रेलेवेंट सवाल हैं, सारे आने वाले सवाल हैं, सारे उड़ाने वाले सवाल भी हैं मेरे भाई, ठीक है, सारे उड़ाने वाले सवाल भी हैं। और जो रेगुलर रह रहा है, मैं गारंटी इस चीज़ की ले सकता हूँ कि वो बंदा मैथ में एक दिन, आज से 3 महीने बाद में अगर वो जाके देखेगा तो वो मैथ में फाड़ेगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से डिफेंस वालों को तो जीने नहीं देगा, और बाकियों की मैं बात करता नहीं। बहुत बढ़िया नटवर सिंह शेखावत मेरे भाई, बी आ गया है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लो, कविन की आय और जय की आय के खर्च का अनुपात इतना है। यदि कविन की आय का इतना खर्च करता है वो, और जय अपनी आय का इतना खर्च करता है, और दोनों की बचत में 270 है, तो कविन और जय की औसत आय क्या है? चलो ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे एक बार इसको। जितने बंदे देख रहे हैं ट्राई कर ले भाई, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा आप लोगों को, है मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा इसमें आपको। और फिर हम लोग कुछ सवाल हैं जो कि और देखेंगे। आ जाओ, कविन की आय के बारे में बताते हैं, बातें करते हैं कविन की आय की, कि सर कविन की आय और जय की आय के खर्च का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पे ये कविन की आय है और ये जय की आय है, ठीक है। इनके बीच में खर्च का अनुपात दे रखा है, मतलब एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा है। एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दे रखा है? 7:3 दे रखा है, 7:3 दे रखा है, ठीक है, दे दिया। यदि कविन अपनी आय का 80% खर्च करता है, कविन अपनी आय का, अच्छा सुनो ध्यान से सुनो, कोई बात हम लोगों ने गलत लिख ली क्या? कोई बात हम लोगों ने गलत लिख ली क्या? ध्यान देंगे। देखो कविन की तो आय, मतलब ये 7 है, वो कविन की तो आय है, ठीक है। और जय का है वो खर्च, जय का है वो खर्च। ये अनुपात ऐसे होगा, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये इनकम है, ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे सेविंग है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, ओके। और कविन अपनी आय का 80% खर्च करता है, मतलब कविन है वो अपनी आय का 80% क्या करता है मेरे भाई? खर्च करता है। तो ये 56 खर्च कर देता है, 56 खर्च कर देता है, तो बचा लेता कितना है? 4 और ये 14 बचा लेता है, ठीक है। 50 और 60 और 70, 14 बचा लेता है, ठीक है। और जय अपनी आय का 60% खर्च करता है, मतलब ये 60% की वैल्यू है, मतलब 30 क्या है? 60% की वैल्यू है। अगर 30 60% की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी?
100 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 6 पंजो कितना होता है 30 होता है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 100 की वैल्यू 50 हो जाएगी, तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। बोला क्या है, दोनों की बचत में 270 का अंतर है, तो कविन और जय की औसत आय क्या है 6 की वैल्यू दी हुई है, 6 यूनिट की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 270, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 270, तो हम लोग यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंजो 30। औसत आय बतानी हमको, तो कविन और जय की औसत आय क्या होगी, कविन और जय की औसत आय होगी कितनी, 50 की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, ठीक है 50 की निकालनी है, कितने की निकालनी है, इनकम ये निकालो ना यार, ये इनकी आय है, आय को हम लोग औसत निकालते तो हम करते हैं 70 + 50 बटा 2, तो मतलब 60, तो हम लोग इसको 60 से गुणा कर देंगे, 6 पंजो 30 होता है, 6 चौक 24 और 3 27 होता है। उत्तर कितना आ रहा है भाई नटवर, नटवर का उत्तर अभी तक नहीं आया है, चलो 2700 आ गए, ठीक है उत्तर समझ में आया, 2700 आ गए यहाँ पे, बहुत बढ़िया तरीके से सारे बंदे देख लेंगे सवाल को, 2700 आ गए। सवाल में क्या समझाया जा रहा था, सवाल में क्या बोला जा रहा था कि सर कविन की आय और जय की आय के अनुपात कितना है 70 और 30 है, हम लोगों ने 70 और 30 यहाँ पे डाल दिया। फिर ये बोला यदि कविन अपनी आय का 80% खर्च करता है, मतलब कविन है वो अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि हाँ सर 80% हमने खर्च करवा दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। और जय अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो ये यहाँ पे 60% की वैल्यू थी, तो हमने 100% की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आनी चाहिए। और जय अपनी आय का 60%, अब दोनों की बचत के अंदर जो अनुपात था वो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, बढ़िया। बी नटवर सिंह शेखावत, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब थोड़ा सा इन सवालों को आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा घर जाके, और आज मैं आप लोगों को बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा परितोष की दर ये देखते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट बताना है मेरे को यहाँ पे आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ है, ये बता देता हूँ, तब तक आप लोग ये चीज़ जो है वो 3 सवाल हैं वो देख लेंगे सारे के सारे, बढ़िया तरीके से आप 3 सवालों को कर लेंगे, ठीक है। आय के सवाल हमारे पास में फ़िलहाल इतने ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में, आज हमारा सेशन बहुत ही बढ़िया जा रहा है। चलो तो इनकम टैक्स की बात मैं आपको बता देता हूँ, ये सवाल एक बार ट्राई करो भाई, कोई बंदा करना चाहे तो एक बार ये सवाल, पहले ये सवाल ही ट्राई कर लो आप, ये ट्राई करेंगे भाई, ये सवाल सारे बंदे ट्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों की बातें कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों, क्योंकि मैं सवाल करवाने पे आऊँगा तो फिर 10 घंटे की मैराथन ले लो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये जो सवाल मैंने करवाए हैं आपको, बाकी के सवाल जो पीडीएफ में आपको मिलते हैं वो सेम ही होते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अभी ये जो नया सवाल, जैसे ये नया सवाल है तो ये करवाना ज़रूरी है। चलो फटाफट से इस नए सवाल को देख लो कि क्या कहानी बैठती है, चलो नए सवाल को देख लो भाई फटाफट से, इसकी क्या कहानी बैठती है अपने, आ जाइए। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुभम, अब देखो भाई एक चीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है भाई, एक चीज़ ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है हमेशा, इनकम टैक्स का, ठीक है भाई, इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो ध्यान में रखना है। अब देखो इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है भाई, देखो इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है मेरे भाई, ठीक है, कि आपका क्या होता है कि मान लो कोई भी आपकी एक इनकम होती है, ठीक है, आपकी कोई भी एक क्या होती है इनकम होती है, और वो इनकम कितनी होती है वो तो अभी फ़िलहाल है ही नहीं, लेकिन ठीक है हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, बने रहेंगे आप लोग। इनकम कितनी है अपनी 100 है, ठीक है। अब हमारा क्या लगता है कि टैक्स लगता है, ठीक है, गवर्नमेंट भी टैक्स काटती है। अब सरकारी अधिकारियों को आप लोग देखेंगे तो सारे अधिकारियों लोगों की क्या है, टैक्स वैक्स कट कटा के अपनी जो बनती है चीज़ जितना भी बनता है, तो सारे गवर्नमेंट अधिकारी टैक्स के बारे में बढ़िया तरीके से जानते हैं क्या होती है कहानी उसकी। अब टैक्स लगता है तो वो टैक्स कितने का कटता है, टैक्स कटता है मान लो अपने 10% का अपने टैक्स कट गया, ठीक है, तो आपकी भाई नेट इनकम कितनी बनती है, नेट इनकम बनती है आपकी 90 की, नेट इनकम कितनी की बनती है 90 की। नेट इनकम का मतलब होता है कितना आपके हाथ में आया, कितना आपके हाथ में आया, ये होती है आपकी नेट इनकम, ठीक है। अब नेट इनकम को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हम लोग एक चीज़ करने वाले हैं कि नेट इनकम की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि जो डिक्रीज्ड टैक्स होता है, मतलब इंक्रीज टैक्स होता है ना, देखो
ध्यान से सुनो मेरी बात को। जितना भी टैक्स इंक्रीज हुआ, मान लो 10% का टैक्स मिला, तो हम लोगों ने यहाँ पे 100 माइनस 10 ही तो किया ना टैक्स को हटाने के लिए। तो आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि जब टैक्स जो होता है इंक्रीज्ड टैक्स का मतलब होता है बढ़ा हुआ जितना भी टैक्स होगा वो क्या होगा, बढ़ा हुआ टैक्स बराबर होगा डिक्रीज्ड। डिक्रीज का मतलब होता है भाई घटा हुआ, घटी हुई नेट इनकम, इसके बराबर होगा। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना बढ़िया तरीके से। मतलब जब भी टैक्स बढ़ेगा तो इनकम कम हो जाएगी। ये समझ में आई बात? जब भी टैक्स बढ़ेगा तो इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात बढ़िया तरीके से? ठीक है। तभी तो क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने पैसे को शेल अकाउंट्स में डलवाते हैं। शेल अकाउंट्स का मतलब जानते हो भाई? अरे शेल अकाउंट एक ऐसा फर्जीवाड़ा है ना जिसकी मैं बात करता हूं। जैसे हवाला का पैसा हो गया, ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी करना, किस हिसाब से करते हैं चीजें। जैसे भाई सारे बंदे को पता है कि शेल अकाउंट एक ऐसे अकाउंट होते हैं जिनका मतलब वो खाते उस बंदे पे बने होते हैं जो बंदे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जो बंदे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं बिल्कुल ही। ठीक है। लेकिन फिर भी उनके नाम से कभी कभी लोन भी दे दिया जाता है, कभी कभी ऐसे लोगों की आईडीज़ को लेके क्रिएट करके उस पर लोन भी दिया जाता है, और उस पर बाकी भी सारी चीज़ें हैं वो मतलब धांधलेबाजी की चीज़ें हैं वो सारी की जाती हैं। तो कई बार क्या है कि सरकार का टैक्स बचाने के लिए चीज़ें बहुत सारी लोग करते हैं, ठीक है, जो कि गलत बातें हैं। लेकिन अपने को टैक्स नहीं बचाना, अपने को टैक्स पढ़ना है। ठीक है। आ जाओ। तो सवाल में क्या दिया हुआ है कि यदि आय कर में 19% की वृद्धि होती है तो शुभम की शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। ठीक है। तो शुभम की दर पर आय कर चुका रहा है। शुभम किस दर पर, मतलब हमको टैक्स परसेंट निकालना है, हमको टैक्स परसेंट निकालना है। आय कर में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई उसके, 19% की वृद्धि हो गई, 6% का ही हो गया। अब देखो भाई इन सवालों को करने क्या क्या है, सिंपल सा तरीका है, नॉर्मल सी एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो। ठीक है। आप लोग डायरेक्ट आय निकाल सकते हो। डायरेक्ट आय कैसे निकालोगे? डायरेक्ट आय आप लोग निकालोगे जो भी प्रतिशत आय कर में वृद्धि दी हुई होगी या फिर जो आय में कमी दी हुई होगी, आप लोग उनको जोड़ोगे। तो 19 और 6 को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारी आय मिलेगी हमको 25। कितनी मिलेगी? 25 मिलेगी। समझ में आई बात? इनकम हमारी कितनी हो गई है? इनकम हमारी हो गई है 25। समझ में आई बात? अब इनकम का हम लोगों को क्या निकालना है कि ये जो हमारी इनकम है इसका कितना प्रतिशत, इनकम का कितना प्रतिशत हम वो शुभम जो है वो टैक्स दे रहा है। तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे इसको? टैक्स क्या है हमारा? अभी टैक्स क्या है बताओ? देखें, अरे भाई आय 6% कम हुई है तो मैंने कहा था ना टैक्स तो बड़ा होगा, टैक्स तो बड़ा होगा। इंक्रीज्ड टैक्स 6% है और आय हमारी 25 है, इंक्रीज टैक्स 6% है। तो अगर मैं इसका निकालने जाऊंगा इंटू 100 करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा? नहीं क्या भाई, टैक्स परसेंट नहीं आ जाएगा? 6 का 24%। ये समझ में आ रही है बात? ये समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये सवाल आते हैं। मैं आपको बता दूं रेलवे ग्रुप डी का आप उठा के देख लो 2027 इस यहाँ का रेलवे ग्रुप डी का आप लोग उठा के देख लो 2025-27 का, 25-26 का, 2025-26 मतलब अभी जो लास्ट एग्जाम हुए, मेरे को पता नहीं है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम कब हुए हैं, लेकिन जब भी ये जो लास्ट एग्जाम हुए उनके पेपर एनालिसिस आप लोग करोगे तो एक दो सवाल बहुत बढ़िया तरीके से आपको ऐसे शिफ्ट में देखने के लिए मिलेंगे। और ट्रेंड आने वाला है थोड़ा सा इन सवालों का, क्योंकि एक तो छोटे हैं भाई, एग्जामिनर सवाल कौन सा उठाता है, एक तो जो छोटे हैं, पहली बात तो वो छोटे होने चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो सवाल क्या होने चाहिए, कंफ्यूजिंग होने चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आज का, यहाँ पे इनकम टैक्स का सवाल हो गया। ठीक है। तो अब मेरे भाई बढ़िया तरीके से एक चीज को समझ लो, सवाल सारे मैंने आपको आय वाले जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो मैंने आपको करवा दी हैं। अब हमारा क्या, आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी भी टॉपिक को खत्म करते हैं लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट उड़ाते हैं, लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट उड़ाते हैं। लेकिन परसेंटेज में अभी पास फेल वाला कॉन्सेप्ट आपको करवाना बाकी है, अभी आपको इलेक्शन करवाना बाकी है, कमीशन करवाना बाकी है।
तो भाई रेगुलर बने रहो, क्योंकि परसेंटेज ही एक इतना, मैं इसको इतना बढ़िया तरीके से क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी, ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी। तो आप लोग रेगुलर इन चीजों के अंदर क्या करेंगे, बने रहेंगे। सवालों का लेवल मैं 0 से उठा के हीरो तक लेके जाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि इस जर्नी के अंदर कुछ सवाल ऐसे ऐसे हीरो सवाल हो जिनसे मैं भी ना टकरा पाऊं, लेकिन हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे सब कुछ, छोड़ेंगे एक भी चीज नहीं, ठीक है, छोड़ेंगे एक भी चीज नहीं। आपका काम है रेगुलर बने रहना, चीजों को बढ़िया तरीके से देखते रहना, चीजों को बढ़िया तरीके से समझते रहना, और बस यही चीज आप लोगों को करते रहनी है, और रिजल्ट अपने आप आपको आते हुए दिखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। सारे के सारे मेन सवाल, सारे के सारे बंदे इन सवालों को रिवाइज करते चलेंगे, बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से बैठ के रिवाइज करो और चीज़ों को समझो, तो सब कुछ बढ़िया लगने लग जाता है, ठीक है। जब आप चीज़ों को समझ जाते हैं ना, तो सब कुछ बढ़िया लगने लग जाता है, क्योंकि ये लाइन अपने दिमाग में आप लोग बिठा के रख लेना, क्या कि सब खिलाफ है माधव तो सब हारेंगे पाठ। समझ गया मेरी बात को, सारे बंदे ही ध्वस्त होने वाले हैं, बस आपको अपनी मेहनत पे काम करते रहना मेरे भाई, ठीक है। तो आज मैं निकलता हूँ, ठीक है, आज के लिए चीज़ें हो जाती है। नटवर सिंह शेखावत बहुत बढ़िया मेरे भाई, अच्छे तरीके से आप लोग रेगुलर रह रहे हो, आप अच्छे तरीके से रेगुलर रह रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू भाई, बहुत बढ़िया करेंगे आप लोग, ठीक है। 3-4 महीने में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जो बंदा रेगुलर रहेगा वो लेके आएगा, स्कोर लेके आएगा, बढ़िया लेके आएगा, ये जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है भाई। चलो, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। पीडीएफ दिया करो टाइम पे गुरुदेव। ओके ओके ब्रो, बिल्कुल बिल्कुल आपको पर्सनली भेज दी जाएगी, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएंगे एक बात को, कि आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। कल की सारी क्लासेस को सारे बंदे रिवाइज कर लेंगे, आज के सवालों को 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे, कल और लेवल थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए मिलेगा, पास फेल वाले कॉन्सेप्ट को करेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आज निकलते हैं, और तब तक आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया तरीके से चीज़ों को देखते रहिए, और बस मौज काटो, ठीक है।